उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे के किनारे रेलवे लाइन के पास एक ऐसा घर था जिसे देखकर कोई नहीं रुकता था। टीन की छत, टूटी दीवारें और अंदर एक परिवार जिसके पास सिर्फ एक चीज बची थी, भूख। उस छोटे से घर में रहता था सोनू। उम्र महज 17 साल, लेकिन उसकी आंखों में ऐसे तूफान पलते थे जो उसकी उम्र से कहीं बड़े थे। ये कहानी है संघर्ष की, धोखे की और उस चमत्कार की जिस पर कोई यकीन नहीं करेगा। चलिए शुरू करते हैं। सोनू के पिता रामलाल दिन भर रिक्शा चलाते थे। शाम ढलते ढलते वो कभी 200 तो कभी 300 रुपए लेकर घर लौटते। रकम भले ही छोटी थी, लेकिन उसी से किसी तरह पूरे परिवार का गुजारा चल रहा था। फिर एक दिन किस्मत ने ऐसा वार किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक बेकाबू ट्रक ने उनके रिक्शे को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि उनका पैर बुरी तरह कुचल गया। रामलाल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद गंभीर आवाज में कहा, सॉरी, अब ये पहले की तरह कोई मेहनत वाला काम नहीं कर पाएंगे। इनके दोनों पैर बुरी तरह खराब हो चुके हैं। उस दिन से घर की कमाई रुक गई। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी सिर्फ 17 साल के सोनू के कंधों पर आ गई थी। एक रात घर में खाने को कुछ भी नहीं था। बिमला ने खाली बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दिए और उन्हें ऐसे ही चलाने लगी ताकि रामलाल को भूख और घर की तंगी का पता न चले। सोनू सब समझ गया। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो बिना कुछ कहे चुपचाप घर से निकल गया। वहाँ एक ढाबा था। लोग मज़े से खाना खा रहे थे। किसी के सामने बिरयानी थी, किसी के सामने चिकन, तो किसी के सामने गर्मा गर्म रोटियाँ। सोनू बस चुपचाप खड़ा उन्हें देख रहा था। तभी उसके पेट से भूख की तेज आवाज निकली। तभी ढाबे वाला गुस्से में चिल्लाया, अरे हट यहाँ से, तेरी वजह से ग्राहक भाग जाएंगे। सोनू चुपचाप वहाँ से लौट आया, लेकिन उस रात उसने मन ही मन एक बड़ा फैसला कर लिया। अब वो खुद भूखा नहीं रहेगा और ना ही अपने सामने किसी और को भूखा रहने देगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही सोनू अपनी माँ के पास जा बैठा। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे रात भर में उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। माँ, मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं ठेला लगाऊंगा। बिमला ने हैरानी से उसकी ओर देखा। ठेला? लेकिन बेटा, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? सोनू हल्का सा मुस्कुराया और बोला, माँ, आप उसकी चिंता मत करो। मैं कहीं न कहीं से कुछ न कुछ जुगाड़ कर लूंगा। अब हमारे घर में कोई भूखा नहीं सोएगा। घर में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा पड़ा था जो अब किसी काम का नहीं रहा था। सोनू उसे उठाकर सीधे कबाड़ी के पास ले गया। भाई, इस लकड़ी के दरवाजे के कितने पैसे दोगे? कबाड़ी वाले ने दरवाजे को ध्यान से देखा, फिर बोला, इसके मैं तुम्हें 200 रुपए दे दूंगा। सोनू ने तुरंत हाँ कर दी। उसने पैसे लिए और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। वो सीधे गांव के मोहन काका के घर पहुँचा, जो किराए पर पुराने ठेले दिया करते थे। मोहन काका, मुझे ठेला किराए पर चाहिए। बेटा, मेरे पास अभी बस एक ही ठेला पड़ा है और वो भी काफी पुराना है। कोई बात नहीं काका, आप मुझे वही ठेला दे दीजिए। सोनू की बात सुनकर मोहन काका उसे अपने आंगन में खड़े उस पुराने ठेले के पास ले गए। यही ठेला है बेटा, अगर इससे तुम्हारा काम चल सकता है तो इसे ले जाओ। सोनू उस पुराने ठेले को लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। सोनू घर पहुंचा। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या बेचे? उसे खाना बनाना आता था। उसने ठान लिया और बोला, माँ, मैंने सोच लिया है, हम बिरयानी बेचेंगे। बिरयानी? वो तो अमीर लोग खाते हैं बेटा। हाँ माँ, लेकिन हम इसे अपने जैसे गरीबों के लिए बनाएंगे। सिर्फ 10 रुपए में भर पेट खाना मिलेगा। बिमला चौंक गई। 10 रुपए? बेटा, इसमें तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन सोनू ने दृढ़ आवाज में कहा, माँ, मैंने भूख को बहुत करीब से देखा है, इसलिए अब मेरे रहते कोई भी सिर्फ पैसों की वजह से भूखा नहीं रहेगा। पहली बिरयानी तैयार हुई। सोनू ने ठेला गांव के चौराहे के पास लगाया और एक बोर्ड टांग दिया, भरपेट वेज बिरयानी, सिर्फ 10 रुपए। लोग हंसे, किसी ने ताना मारा, 10 रुपए में बिरयानी? अरे ये तो झूठ है, मजाक है। ठेला वहीं खड़ा रहा, चूल्हा जलता रहा, लेकिन ग्राहक एक भी नहीं। तभी धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ एक बूढ़ा आदमी सामने आया। फटे हुए कपड़े, थकी हुई आंखें। वो ठेले के पास रुका और कांपती आवाज में बोला, बेटा, सच में 10 रुपए में भरपेट खाना मिल जाएगा? हाँ बाबा, भरपेट मिलेगा। सोनू ने मुस्कुराते हुए एक प्लेट बिरयानी उस बूढ़े आदमी की ओर बढ़ा दी।
बूढ़े ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सोनू घबरा गया। क्या हुआ बाबा? बिरयानी अच्छी नहीं बनी क्या? नहीं बेटा, बहुत सालों बाद इतना स्वादिष्ट और प्यार से बना खाना खाया है, इसलिए आंसू आ गए। उस दिन सोनू को महसूस हुआ उसका फैसला सही था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही बूढ़ा उसकी जिंदगी बदलने वाला है। धीरे धीरे कुछ ग्राहक आए, उन्होंने सोनू की बिरयानी खाई और देखते ही देखते शाम तक सब बिक गया। सोनू खुश था, लेकिन जब उसने पैसे गिने, कमाई 280 रुपए, खर्च 320 रुपए, यानी 40 रुपए का नुकसान। अगले दिन 90 रुपए का नुकसान हुआ। तीसरे दिन बारिश ने सब बिगाड़ दिया, 150 रुपए का नुकसान। अब हाल ये था कि सोनू के पास सिर्फ 20 रुपए बचे थे और सपने टूटने की कगार पर थे। सोनू को उस दिन बहुत बड़ा नुकसान हुआ। शाम ढल गई, लेकिन वो घर नहीं गया। वो वहीं चुपचाप बैठा रहा, गहरी सोच में डूबा हुआ। तभी हंसी की आवाज आई। वो नरेश था। अरे ओ हीरो, 10 रुपए में बिरयानी बेचकर क्या उखाड़ लिया? 2 दिन में ठेला बंद, फिर वही भीख मांगना शुरू। सोनू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो पूरी तरह टूट चुका था। सोनू घर पहुंचा। वो चुपचाप अंदर आया और धीमी आवाज में बोला, माँ, मैं हार गया, कल से ठेला बंद कर दूंगा। उस रात सोनू की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ सवाल थे और हार का दर्द। अगली सुबह बिना ठेले के वो चौराहे पे बैठा था, आंखें खाली, मन बुझा हुआ। वही बूढ़ा आदमी उसके पास आकर रुका। क्या हुआ बेटा, आज ठेला क्यों नहीं ललाया? सोनू ने धीमे से कहा, बंद कर दिया बाबा, नुकसान हो रहा था और पैसे भी खत्म हो गए। बूढ़ा आदमी फिर बोला, तू ये सब कर क्यों रहा था बेटा? क्योंकि मैं भूख जानता हूँ बाबा। बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ सामने खड़े उस भव्य होटल की ओर इशारा किया। एक बड़ा सा होटल, रोशनी से जगमगाता हुआ। ये क्या है बाबा? ये मेरा होटल है। मैं कभी इस शहर का सबसे बड़ा होटल मालिक था। तो अब आप ऐसे क्यों? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। फिर धीमी भारी आवाज में बोला, क्योंकि मैंने गलती की। मैंने गरीबों को खाना देना बंद कर दिया, उन पर अत्याचार करने लगा और भगवान ने मुझसे सब छीन लिया। लेकिन तू अलग है बेटा, तेरे दिल में लालच नहीं, इंसानियत है। ये ले 500 रुपए। नहीं बाबा, मैं ये नहीं ले सकता। ये दान नहीं, निवेश है। कल से ठेला फिर लगाना, डर से नहीं, विश्वास से। अगली सुबह सोनू ने पहले से ज्यादा लगन से बिरयानी बनाई थी। हर मसाला, हर दाना जैसे उम्मीद से भरा था। खुशबू ऐसी थी कि लोग खुद खिंचे चले आए। तभी वहाँ एक नौजवान आया। उसने बिरयानी खाई और हैरान रह गया। भाई, इतनी बढ़िया बिरयानी तुम सिर्फ 10 रुपए में क्यों बेच रहे हो? ताकि कोई गरीब भूखा ना रहे। उस नौजवान ने जाते जाते कई लोगों को सोनू के ठेले के बारे में बताया और देखते ही देखते ये बात पूरे इलाके में फैल गई। अब धीरे धीरे सोनू के ठेले पर लोगों की भीड़ लगने लगी। पहली बार उसे नुकसान नहीं, मुनाफा हुआ था। शाम को जब उसने पैसे गिने, खर्च 400 रुपए और कमाई 2200 रुपए, ये देखकर सोनू की आंखें भर आईं, क्योंकि पहली बार उसकी मेहनत रंग लाई। लेकिन जहां लोग सोनू की तारीफ कर रहे थे, वहीं नरेश के अंदर जलन बढ़ती जा रही थी। उस रात अंधेरे में नरेश चुपके से आया और गुस्से में सोनू का ठेला तोड़। अगली सुबह जब सोनू वहां पहुंचा तो उसका सपना टूटी लकड़ियों में बिखरा पड़ा था। सोनू की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? तभी सामने से वही बूढ़ा आदमी आया। उसने सोनू को देखा और बोला, रो मत बेटा, जिस इंसान की नीयत साफ होती है, भगवान उसका रास्ता खुद बना देते हैं। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने मिलकर सोनू के लिए नया बड़ा ठेला बनवाया। अब वहाँ रोज लंबी लाइन लगती थी और सोनू ने फिर वही बोर्ड लगाया, 10 रुपए में भरपेट बिरयानी। आज भी उस ठेले पर कोई भूखा वापस नहीं लौटता और सोनू हमेशा एक बात कहता है, गरीब होना बुरी बात नहीं, लेकिन किसी भूखे को खाली पेट लौटा देना सबसे बड़ी गरीबी है।